नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज मुद्दा विकास और विनाश के बीच के चुनाव का। एक ऐसा चुनाव जो हमें और आपको करना है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ न तो आप भूले हैं और न ही WHO का ये तथ्य आपको प्रदूषण की समस्या को भूलने देगा कि भारत में हर साल सांस की तकलीफ से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद दमघोंटू सुबह भी आप नहीं भूले होंगे। दरअसल ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि विकास की दौड़ में हम सब भूलते जा रहे हैं। अब नासा ने 2 तस्वीरें जारी की हैं जो बताती हैं कि कैसे बीते 25 सालों में दिल्ली से पेड़ गायब होते चले गए हैं और विकास हुआ है, लेकिन विनाश की जमीन भी तैयार हुई है। वो 2 तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले उत्तराखंड की त्रासदी की उन तस्वीरों को भी याद कर लीजिएगा जिसने खौफ पैदा कर दिया था। वहां भी विकास के नाम पर जिस तरह अंधाधुंध पेड़ काटे गए और रिवर बेड पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसका नतीजा सबने देखा है। लेकिन ऐसी तस्वीरें और तबाही का मंजर देखने के बाद भी हम कुछ नहीं सीखते, उसकी गवाही देती दिल्ली की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नासा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। एक तरफ ये 1991 की तस्वीर है जिसमें दिल्ली का अगर आप ये हिस्सा देखेंगे तो आपको हरा हिस्सा जो है वो ज्यादा दिखता है, यानी ग्रीनरी थी, दिल्ली में पेड़ थे। और दिल्ली का 2016 का अगर आप ये हिस्सा देखेंगे, ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें जो बीच का हिस्सा है वहां से ग्रीनरी गायब हो जाती है, यानी कि पेड़ जो है वो गायब हो जाते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, 1991 और 2016, और इसमें 25 सालों में कैसे दिल्ली बदलती चली गई है। ये नासा की सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं कहानी को कि कैसे हरियाली जो है वो दिल्ली में कम होती चली गई है बीते 25 सालों में। अब तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि दिल्ली में पेड़ कम होते चले गए हैं, बावजूद इसके कि दिल्ली में कानून है। अब वो कानून क्या है पहले वो आप समझ लीजिए। कानून ये कहता है दिल्ली में कि पेड़ों को बचाने के लिए दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ ट्री एक्ट 1994 पास हो चुका है, जिसके तहत ये कानून आगे बढ़ रहा है। ट्री अथॉरिटी बनाई गई जिसको अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पेड़ों का संरक्षण करने का अधिकार सौंप दिया गया है। निर्माण कार्य से जुड़े प्रपोजल अगर आते हैं तो उसका गहन अध्ययन करती है ये, और उसके बाद सुनिश्चित करती है कि निर्माण में पेड़ों को काटा जाए या न काटा जाए और कितने पेड़ काटने की इजाजत दी जाए। अधिकार क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों की स्थिति को नियंत्रित रखना और जमीन मालिकों को पेड़ काटने से रोकना, ये दोनों इस अथॉरिटी का काम है। कानून ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति बिना इजाजत किसी भी तरह के पेड़ या जंगल को ना तो काट सकता है और न ही स्थानांतरित कर सकता है। ये बाकायदा कानून में मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत के लिए पेड़ काटना चाहता है तो प्रावधान में उसे ट्री अथॉरिटी से इजाजत लेने की बात कही गई है, यानी बाकायदा इजाजत लीजिए तब आप पेड़ काट सकते हैं। इसके बाद कानून के तहत अगर पेड़ काटा गया है तो सरकारी जगह उसी प्रजाति का पेड़ लगाना भी अनिवार्य है, यानी पेड़ के बदले पेड़ का प्रावधान है। लेकिन अगर पेड़ के बदले पेड़ लग रहे हैं तो वो पेड़ कहां हैं जो तस्वीरों में नहीं दिख रहे। अब इसमें सजा का भी प्रावधान है, और वो सजा क्या है वो आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टी तक जब्त की जा सकती है जहां पर पेड़ काटे गए हैं। बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है अथॉरिटी को, और 1 साल की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब तस्वीर आपने देखी नासा की जिसमें साफ दिख रहा है कि पेड़ दिल्ली से गायब होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है वो क्या कहती है, वो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2015 की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है कि दिल्ली के कुल एरिया के 5.73% हिस्से पर पेड़ और जंगल मौजूद हैं। ये दिल्ली सरकार की वेबसाइट कह रही है। दिल्ली में 1993 में कुल एरिया के 1.48% हिस्से पर पेड़ थे। 1991 की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद का यह आंकड़ा है। और 2015 में यह रिपोर्ट कहती है कि 20.22%, यानी कहां 1% की बात की जा रही थी और अब 20% हिस्से पर दिल्ली के पेड़। ये कागज कहते हैं, ये वेबसाइट कहती है, लेकिन तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही है। तो क्या दिल्ली में कागजों पर पेड़ उग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा विकास किस काम का जहां जिंदा रहना तक मुश्किल हो जाए, आप सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करें। पुल, मेट्रो, मॉल और बड़ी इमारतों का आप क्या कीजिएगा अगर आप सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं पा सक रहे हैं। नासा की तस्वीर अगर डराती है तो हम कुछ इसके लिए करते क्यों नहीं है। और बड़ा सवाल यह भी कि विकास का वादा तो हर राजनीतिक दल कर देता है, लेकिन विकास के साइड इफेक्ट से निजात दिलाने का वादा कोई पार्टी क्यों नहीं करती। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कैलाश मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से हैं। और गौरव कुमार बंसल लॉयर हैं एनजीटी के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
पुलाश, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमने दो तस्वीरें दिखाई नासा ने जो जारी की 1991 और 2016 की, 25 साल का फर्क है। और दिल्ली सरकार की वेबसाइट ये कहती है कि इन 25 सालों में पेड़ों की संख्या बढ़ी है। तस्वीर में तो दिखता नहीं, वहां तो पेड़ गायब दिख रहे हैं। तो क्या पेड़ सिर्फ कागज पर उगे हैं या तस्वीर झूठ बोल रही है? जी, मेरा मानना है कि इसमें जो आंसर है वो दोनों के बीच में कुछ है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि काफी जो रीएफोरेस्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फोकस करते हैं इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज्यादा, कि अगर आप कुछ, जैसे आप बता रहे थे कि किस एरिया में अगर आप नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके चलते आपको कुछ पेड़ काटने की जरूरत पड़े, तो उसी के अगेंस्ट आपको एक्स नंबर ऑफ पेड़ लगाने होंगे। तो ये पेड़ लग तो जाते हैं, असल में भी लगते हैं, पर इनकी जो देखरेख करनी चाहिए, इनकी जो मेंटेनेंस करनी चाहिए, ताकि ये बड़े होके उसी सेम स्टेटस पे पहुंचे जो पहले काटे गए थे, वो नहीं होता। तो ऑन पेपर ये काफी पेड़ लग चुके होते हैं, बट ये कुछ महीनों के अंदर ये मर जाते हैं। यानी कागजों पर दिखाने के लिए पेड़ लग जाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो अलग होती है। गौरव जी, एक बात आप बताइए कि क्या जो तस्वीर, नासा की तस्वीर हम देख रहे हैं, इससे जो मौजूदा स्थिति है पेड़ों को लगाने की, जो पलाश कह रहे हैं, वैसे ही है? और इसमें कानून जो है क्या वो कड़ाई से लागू हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोमनाथ भारती जी से कहूंगा कि कम से कम दिल्ली सरकार जो अपनी वेबसाइट है उसे अपडेट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा सबके लिए। दूसरी बात जो बात आती है पेड़ों की, तो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जब कोई प्रोजेक्ट लेता है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर वो डेफिनेटली अंडरटेकिंग देता है कि अगर कोई पेड़ कटा है तो मैं उसके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो भी है वो पेड़ लगाएंगे। उसका भी रीजन है क्यों वो 10 टाइम्स कहा जाता है, 20 टाइम्स कहा जाता है, क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी का एक कंसेप्ट है। हो सकता है आप 10 गुना पेड़ लगाएं तो जो आगे जाके पेड़ बढ़ेगा, तो हो सकता है उनमें से अगर आपने 100 पेड़ लगाए तो 10 ही पेड़ बढ़ पाए। तो ये जो आपने जो डिटेल बताई है ना सरकार की, सरकार उन डिटेल को ले रही है जिसमें वो कहता है कि हम 10 टाइम्स लगा रहे हैं पेड़, मगर वो उसको नहीं देखता जब एक्चुअल में वहां पे पेड़ कितने लगे हैं या वो जो पौधे थे वो कितने पेड़ बने हैं, इसका सरकार के पास डाटा नहीं है। जो बिल्डर देता है सरकार उसे नोट कर लेती है और वो अपनी पीठ थपथपाती है कि हाँ हमने इतने पेड़ लगवा दिए या लगा दिए। यहीं पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी है ट्रीज, पौधे की, जब तक ट्री बनने में वो कोई गौर ही नहीं करता और सबका अपना एक कंसेप्ट है पैसा कमाना। तो सरकार को यह देखना है कि उसे शुल्क कैसे मिलेगा, बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो हमारा 1988 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जिसके मुताबिक देश में जो एरिया है उसका 33% हिस्से पर पेड़ या जंगल होने चाहिए। अगर वो स्थिति हुई होती तो 2013 में जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 19% हिस्से पर ही फॉरेस्ट है। इसका मतलब हम पेड़ काट रहे हैं, कागजों पर तो लगा रहे हैं, लेकिन जब एरियल सर्वे होता है तो उसमें वहां पे पेड़ गायब है, वहां पर पेड़ गायब है। इसका मतलब कानून होने के बावजूद उसको पालन तो नहीं कराया जा रहा। अगर कानून है कि आप प्रॉपर्टी जब्त कर लें या फिर आपको जेल तक हो सकती है, वो नहीं हो रहा, ये तो आप मानेंगे? सर, इसमें बस एक बात ये जोड़ना चाहूं, कानून है मगर फॉरेस्ट ऑफिसर ये जहां पे जो अधिकारी है बगैर पुलिस के कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत क्लियर कर दूं, आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस के, खासकर फॉरेस्ट ऑफिसर ये इतनी हिम्मत नहीं रख पाते कि वो किसी की प्रॉपर्टी में जाए और कहे कि आपने पेड़ काट दिया। और यही एक वजह है कि उसे पुलिस सपोर्ट चाहिए होती है, फिर कागजी कार्रवाई चलती है, किसी दिन पुलिस अपीलेबल है, किसी दिन नहीं है, इसी सब में मामला अटक जाता है। सोमनाथ भारती साहब, एक चीज का एज तो मैं आपको दूंगा कि आपकी पार्टी की सरकार को आए हुए बहुत वक्त नहीं हुआ, इसलिए 25 साल का हिसाब तो मैं आपसे नहीं मांग सकता, लेकिन वेबसाइट क्या अपडेटेड नहीं है दिल्ली सरकार की, वो बताएं। और आपकी सरकार ने आने के बाद दिल्ली में ये जो समस्या है पेड़ों के कटने की और विकास होता चला जाए, उसको लेकर क्या किया है? सुशांत, कारण क्या है कि नियत क्या है? जो सरकारें आई हैं अभी तक उनकी नियत क्या है? जो करीब करीब मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसकी कोई बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं होगी। कुछ नहीं तो 80 से 90% लोग जो भाजपा कांग्रेस के साथी हैं वो आज के तारीख एक बिल्डर का काम कर रहे हैं। जिनका काम ही बिल्डिंग का हो, जिनका काम ही बिल्डर का हो,
उनके और जो कहाँ ले गए आप बात को सोमनाथ जी, कहाँ ले गए? बहुत बड़े स्तर पे लगे हुए सोमनाथ जी बात कहाँ ले जा रहे हैं? उनसे ये एक्सपेक्ट करना, एक सेकंड रुक जाइए, 2 मिनट आप सुनिए तो सही। आप बात का कांग्रेस की बात कर रहे हैं सोमनाथ जी, हद है। यहाँ पे तो कम से कम उनको ये चिंता, उनको इस जगह पॉलिटिक्स मत करिए। देखिए पेड़ लग जाए, समझिए क्वेश्चन क्या था। चिंता की पेड़ के सेंसस ठीक हो जाए, मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद होगा। गौरव एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए आप। सुनिए, कारण क्या है ना कि हमारी सरकार जब से आई है तब से शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एनवायरमेंट का क्षेत्र हो, हम सब पे एक ओरिजिनल तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर डुप्लीकेट तरीके से कर लिया होता तो उद्धार हो गया होता। साथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा सर आपके पास सोमनाथ जी, कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद लगभग 2 साल होने को हैं, क्या उस दौरान दिल्ली में पेड़ कटने बंद हो गए, और जो लोग पेड़ काट रहे हैं या इलीगल तरीके से काटें या दूसरी तरीके से काटें, क्या उसके लिए यहां पर सख्त एक्शन उठाया जा रहा है? इस पर मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द आज हम जवाब इस बात का ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली में लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं और विकास के नाम पर ये जो विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और इससे किस तरीके से निजात मिल सकती है। हमारे साथ सोमनाथ भारती बने हुए हैं, पुलाश मुखर्जी हैं, गौरव कुमार बंसल भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुलाश, एक बात बताइए, अगर ये नासा की तस्वीर जो दिखा रही है, ये कितना खतरनाक है? हम मेट्रोज बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये पेड़ गायब हो रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? जी, जो नासा के इमेजेस है वो मैंने देखे नहीं है, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा फोकस जो है वो दिल्ली के अंदर तक सीमित है। ये छोड़कर भी दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स पे हो रहा है वो ज्यादा बड़ा इशू है मेरे ख्याल से। दिल्ली 20 साल पहले दिल्ली की जो सीमा थी उससे बहुत बड़ा हो चुका है आज दिल्ली। आज एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली छोड़ के यहाँ फरीदाबाद है, मीरठ है, गुड़गांव है, नोएडा है, इतने सारे सैटेलाइट टाउन्स हो गए हैं जहां पे मैसिव स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे पेड़े काटे जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल खेत थे इन्हें आप कन्वर्ट कर रहे हैं कंक्रीट सरफेसेस में। तो ये ओवरऑल जो अर्बनाइजेशन का जो इफेक्ट हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली की स्थिति के ऊपर। एयर पोल्यूशन की बात कर लीजिए, वाटर कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चीजों पे। ठीक है, गौरव एक बात बताइए, सोमनाथ भारती जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या आ गई इसलिए हम उनके पास नहीं जा पा रहे, लेकिन गौरव ये समझाइए कि अगर ये चीज हो रही है और दिल्ली के बाहर भी हो रही है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हो रही है, इसको लेकर सरकारें गंभीर हैं क्या? देखिए, सरकारें गंभीर नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, या आसपास के जो राज्य हैं उनकी सरकार हो। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाए, EIA नोटिफिकेशन, वो एक EIA जो पॉलिसी है हमारी, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पॉलिसी, उसको अमेंड कर रहे हैं वो। उसके तहत जो 20,000 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो बिल्डर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट थे उनको पहले EC लेना पड़ता था, तो अब वो EC की कंडीशन हटाई जा रही है। साथ में अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप EC की कंडीशन हटा देंगे तो EC में ही वो सारी की सारी एनवायरमेंट की चीजें डाली जाती थी कि भाई आप कैसे, और वो नहीं हो रहा है। सोमनाथ जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास पहले नहीं आ पाया क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या थी। मेरे पास वक्त कम है, अगर आप बता सकें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या किया है बीते 2 साल में, ऑड इवन के अलावा। देखिए, हमने जिस तरह से प्रयास किए हैं कि दिल्ली के प्रदूषण कम हो पाए, मेरे ख्याल ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। चाहे वो क्लस्टर बसेस का ऑर्डर किया जाना हो, चाहे ऑड इवन का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपके जो थर्मल प्रोजेक्ट्स थे उनको बाहर किया जाना हो, हमारा प्रयास रिजल्ट लाएगा। हो सकता थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बीच में सर आपकी सरकार आने के बाद कितने पेड़ लगाए गए? चल रहा था, LG महोदय हमारा सारा प्रोग्राम रोक रहे थे। मुझे लगता है कि जो वही कह रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। देखिए, पेड़ों की संख्या इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, लेकिन प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत चलाए हैं हमने। मेरे ख्याल है हर MLA ने अपने अपने विधानसभा के अंदर, खास करके मैंने अपने विधानसभा के अंदर खूब चलाया प्लांटेशन ड्राइव्स। और बहुत सारे लोग, चूंकि हमने क्या किया कि एक MLA ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोग, मेरे पास वक्त नहीं बचा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इस बात की उम्मीद थी कि अगर आप प्रदूषण को लेकर इतने गंभीर हैं, जहां दिल्ली में लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, प्रदूषण की समस्या से, तस्वीरें गवाह हैं, लोगों की बीमारियों का आंकड़ा गवाह है, वहां आपको पता होना चाहिए था कि पेड़ों की संख्या कितनी है। लेकिन शो में तो वक्त नहीं है, हमारे पास अब भी वक्त है। अगर सरकारें जागें, इस बात को गंभीरता से लें कि कैसे हम प्रदूषण को लेकर, पेड़ों की घटती संख्या को लेकर अब भी गंभीर नहीं हो रहे हैं, तो हमें आगे
आगे बहुत बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ेगा।